अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आज बल्क कुकिंग में मैं कुछ ऐसी डिशेस बना रही हूँ और ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि दावत स्पेशल होंगी, जो आप किसी भी दावत पर आसानी से बना सकते हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दावत पर ही ये खाने बनेंगे, आप वैसे भी बना सकते हैं। मैंने 1 कप चने की दाल और आधा कप मसूर की दाल जो है उसको अच्छे से पानी से धोकर भिगो कर रख दिया है। अभी मैं यहाँ पर बेकिंग कर रही हूँ और बेकिंग में आज मैं डार्क चॉकलेट कुकी ट्रे बेक बनाऊँगी। जैसे मैं कुकी डो बनाती हूँ तो ये डार्क चॉकलेट से बनेगी। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा, 1 कप कोकोआ पाउडर, 2 कप डार्क ब्राउन शुगर मैंने इस्तेमाल की है। आप चाहें तो लाइट ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून सोडा बाइकार्ब इसमें डाला है। और जो सबसे पहले मैंने कुकी डो की रेसिपी शेयर की थी, मेरे चैनल पर है भी वो, उसमें मैंने एग का इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी मैं जब भी कुकी डो बनाती हूँ तो मैं एग स्किप कर देती हूँ, तो कुकी डो बिल्कुल आसानी से बन जाती है। एग की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाला है और 250 ग्राम इसमें मेल्ट किया हुआ बटर है, जो देसी घी बन गया, वो इसमें डाल दिया है। चूँकि मैंने अभी बटर बनाया ही है, मतलब बटर से देसी घी बनाया ही है, तो वो काफ़ी गर्म था, तो इस वजह से जो ये डो है ये काफ़ी सॉफ्ट सी लग रही है। ओवन जो है उसको 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए मैंने पहले से ऑन कर दिया था। और ट्रे में ये सारा कुकी डो का मिक्सचर डालकर इसके ऊपर जो रेगुलर कुकी डो होती है उसमें डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट डाली जाती है। ज़्यादातर डार्क चॉकलेट ही डाली जाती है, लेकिन इसमें हम वाइट चॉकलेट डालेंगे और इसके अंदर मैंने नहीं डाली है। वाइट चॉकलेट जो है ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट सी होती है, तो ये साथ ही मिक्स हो जाती है। तो सिर्फ ऊपर ही इसके मैंने इसको रखा है, बल्कि डाल दिया है। और 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 14 से 16 मिनट इसको बेक किया है और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया। जब ये अच्छे से ठंडी होगी तो उसके बाइट साइज कट कर लेने। तो ये बाइट साइज डार्क चॉकलेट कुकी ट्रे बेक बन जाएगी। डो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, तो ये बाइट साइज कुकी बन जाएंगी। वैसे इसकी कुकीज़ भी बन सकती हैं, लेकिन कुकी एक एक बनाकर रखनी पड़ेगी। तो इस तरह ट्रे में बेक करके ना कुकी डो की तरह उसको ठंडा करके उसके छोटे छोटे चंक्स में कट कर लें तो वो भी सही रहती है। यहाँ पर मैं कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्ते जो है क्लासिक पकवान है, जो पाकिस्तानी कुजीन है, एक क्लासिक पकवान है। और किसी भी दावत में अगर कोफ्ते बन जाएँ तो वो एक रिच लुक देते हैं, पता चलता है बड़ी मेहनत की हुई है। लेकिन यकीन जानिए कोफ्ते बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती है। कई खाने होते हैं, पहले तड़का लगाना पड़ता है, फिर उसमें आपने गोश्त डालना है, चिकन डालना है, उसको भूनना, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप कोफ्ते जो है इसके 2 मेन स्टेप है। एक तो इसकी ये ग्रेवी जो है इसको बनाकर पकने के लिए रख देना, दूसरे कोफ्ते का मिक्सचर तैयार करना और उसको बनाना। बाकी जो है वो तो चूल्हे पर ही हो जाना है, इसके सर के ऊपर खड़ा नहीं रहना पड़ता। और कोफ्तों में टमाटर नहीं डाले जाते, आप डाल भी सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट कुछ का कुछ हो जाएगा। तो अभी देखें, पहले मैंने जो इसकी ग्रेवी पकने के लिए रखी है उसमें जिंजर, गार्लिक, अनियन और योगर्ट जो है वो ग्राइंड किया। और उसमें जो मसाले हैं कोफ्ते के, मैं घर के ही मसालों से बनाती हूँ, तो वो डाल दिए। और थोड़ा सा मैं बेसन डालती हूँ, क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो बहुत लंबे शोरबे वाले हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें कोफ्ते जो है वो थोड़ी ग्रेवी इसकी थिक सी होनी चाहिए, वो अच्छी। कोफ्ते चिकन मीन्स के भी बन जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को चिकन मीन्स के कोफ्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई कबाब हो गए, कीमे की टिक्कियाँ हो गई या कोफ्ते हो गए, ये सिर्फ लैम मीन्स के ही अच्छे लगते हैं इनको।
और यहाँ पर देखें, जब तक मैंने कोफ्ते बनाए हैं, ये जो ग्रेवी थी ये पककर तैयार हो गई है, तो उसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अभी दोबारा से इसका चूल्हा ऑन किया है और इसमें मैं कोफ्ते डाल दूँगी। आप चाहे तो इनको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, कोफ्ते मैं फ्राई नहीं करती हूँ। अभी देखिए इसमें कितना ना ज़्यादा लिक्विड है। अभी थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूँगी, क्योंकि जो पहले इसमें टेक्सचर था ना मसाले का, वो थिक सा था। अगर उसी में मैं कोफ्ते भूनती तो कोफ्तों ने थोड़ा हार्ड हो जाना था। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है ताकि कोफ्ते इसमें पकें। और जब मैंने कोफ्ते इसमें डाले तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये जो पोट है जिसमें पहले कोफ्ते डाले हुए थे वो छोटी है, तो उसमें मसाले को पकने में टाइम लगना था, तो उसमें ओवर कुक हो जाना था। तो फिर मैंने ये बड़ा बर्तन जो है इसमें कोफ्ते ट्रांसफ़र किए। अब इसको मैंने अच्छे से भुन जाने तक पकाना है। फिर इसमें मैं पानी डालकर इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। मैंने जिस दिन ये बल्क कुकिंग करनी होती है, तो कोई जैसे मैंने चिकन या मीट पकाना है, तो मैं रात को ही उसको डीप फ्रोस्ट करने के लिए फ्रीज़र से निकाल देती हूँ। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया, चिकन निकाला हुआ था फ्रीज़र से और साथ ही कीमा। तो सुबह उठते ही मेरे दांत में दर्द शुरू होगी और इतनी शदीद दर्द थी कि दोपहर तक तो खैर मैं लेटी ही रही। तो फिर मैंने कहा अगर ये जो मैंने मीट निकाला हुआ है ये पकाना भी ज़रूरी है, अब इसका मैं क्या करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी तो ये एक तरह से ज़ाहिर है फ्रीज़र से निकाला है तो ये ख़राब हो जाएगा, इसमें स्मेल आने लग जाएगी। तो फिर मैंने हिम्मत की कि ये खाना मैंने बनाना है तो मैं बना ही लेती हूँ। तो पहले मैंने कोफ्ते बनाए, वो सारी डिश जो है वो एक तरह से वेल डन हो गई है, सिर्फ उसने भुने जाना है और उसकी ग्रेवी पकने के लिए मैंने रख देना है। फिर बाकी की जो डिशें हैं वो मैंने पकानी शुरू की। अमूमन मैं अगर 2-3 हांडियाँ मैंने पकानी है तो वो सारी कुकिंग मैं एक साथ ही शुरू कर देती हूँ। लेकिन चूँकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो जो बड़ा काम था कोफ्तों का, तो वो फिर पहले मैंने ख़त्म कर लिया। तो वो तकरीबन आधा कुकिंग जो है वो ख़त्म होगी। हालांकि अभी मैंने कहा है कि कोफ्तों को इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये एक ऐसी डिश है कि इसको थोड़ी तवज्जो से ही बनाना पड़ता है। तो आप उजलत में या हड़बड़ी में बनाएंगे ना तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, और शायद हर खाने का ही हो सकता है, लेकिन कोफ्ते एक ऐसी चीज़ है ये फिर वो ख़राब हो जाते हैं तो फ़ायदा नहीं है। तो पहले मैंने कोफ्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कुक कर लिए। तो दूसरी तरफ मैंने दाल जो है वो उबलने के लिए रखी हुई है। दाल को मैंने भिगोकर तकरीबन 2 घंटे पहले रख दिया था। तो उसमें मैंने नमक और हल्दी डाली, थोड़ा सा साबुत गार्लिक डाल दिया है। दाल मैं बॉयल करूँगी और बाद में इसकी मैं कुकिंग बताती हूँ कि वो मैं कैसे करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने कीमा जो है वो पकने के लिए रखा है, वो लजानिए के लिए पकेगा। और यहाँ पर मैं फ्राइड चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ। फ्राइड चिकन जो है वो काफ़ी दफ़ा मैं बना चुकी हुई हूँ। तो इसमें विनीगर, नमक, मिर्च, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, मिक्स हर्ब, ओरिगैनो, यही इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और थोड़ा सा मैं फ्लेवर इन्हेंसर भी डाल देती हूँ, चाहे तो डाल दे चाहे तो ना डालें। तो इसको भी मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी, ये नेक्स्ट डे बनेगा। क्योंकि बच्चों की मर्ज़ी होती है, सम टाइम वो कोई चीज़ खाते हैं कहीं नहीं खाते, तो फिर मैं उनकी जो मोस्ट फेवरेट डिश होती है वो बल्क कुकिंग में मैं शामिल रखती हूँ। जैसे पहले मैंने चिकन टिक्का बनाया, आज मैंने कोफ्ते उनकी पसंद के हैं वो बना लिए, और साथ मैंने फ्राइड चिकन बनाऊँगी। अभी मैंने अचारी गोभी गोश्त बनाना है। ये भी एक यूनिक डिश है, अगर आप किसी दावत वगैरह पर बनाते हैं तो अचार के मसाले में सौंफ, कलौंजी, राई और मेथी दाना होता है। तो सौंफ जो है वो 1 टेबलस्पून ली है, राई, कलौंजी और मेथी दाना जो है ये 1-1 टीस्पून लेने हैं, क्योंकि ये तीनों जो बाकी के मसाले हैं ना ये थोड़े कड़वे से हो जाएंगे अगर ज़्यादा डाल दिए। तो सौंफ वैसे भी मीठी सी होती है, तो इनको थोड़ा सा हम दरदरा सा कूट लेंगे। और अभी ज़ीरा, सूखा धनिया, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर इसमें डाल दिया है। तो ये अचार के मसाले जो हैं तैयार हो गए हैं। हल्दी डालनी है और साथ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डालनी हैं। ये अचार के मसाले यहाँ पर तैयार हो गए हैं। और थोड़ा सा मसाला मैं अलग निकाल दूँगी मिर्चों में डालने के लिए। अचार गोश्त या इस तरह अचारी गोभी गोश्त पकाएं तो इसमें जब तक हम हरी मिर्चें नहीं ना डालते मसाला भर के, तो इसमें वो अचार की खुशबू या फ्लेवर नहीं आता है। कभी आजमाइएगा। एक दफ़ा ऐसे ही मैंने अचार गोश्त पकाया तो मैं मिर्चें डालनी भूल गई, तो वो लगे ही नहीं कि अचार गोश्त बना हुआ है। तो फिर मुझे समझ आया कि इसमें जो हम मिर्चों में मसाला भर के डालते हैं तो उसी वजह से अचार गोश्त बनता है।
प्याज को तड़का लगाया, थोड़ा सा ब्राउन हुआ है प्याज तो जिंजर गार्लिक कुटा हुआ डाल दिया। यहाँ पर कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और कोफ्तों में चाहें तो हरा धनिया डाल दें, तो मैं नहीं डालती हूँ। गरम मसाला भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी इतना कुछ डाला हुआ है, तो और किसी भी गार्निश की ज़रूरत नहीं है। मर्ज़ी है डालना है तो डाल भी सकते हैं। अचारी गोभी गोश्त जो है उसके तड़के में मैंने पानी का छींटा लगाया है, एक टमाटर काट के डाल दिया है और जो अचार का मसाला तैयार किया था वो डाल के इसको मैंने थोड़ी देर पकाना है ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और गोभी जब मैं पकाऊं तो इसमें थोड़ी सी मैं चीनी लाजमी डालती हूँ। चीनी जो है इसके फ्लेवर को एक अच्छे से इन्हेंस करती है। कड़ी भी पकाऊँ उसमें भी थोड़ी सी चीनी मैं लाजमी डालती हूँ, कभी आजमा कर देखिएगा क्योंकि ये थोड़े स्पाइसी अच्छे लगते हैं, तो चीनी बहुत अच्छा बैलेंस करती है बाकी मिर्चों के फ्लेवर को। टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसका छिलका मैं उतार दूंगी और टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेना है मसाले के साथ। जब ये अच्छे से भुना जाएगा तो इसमें मैं बोनलेस चिकन ही डालूंगी। थोड़ा सा ही मैंने चिकन डालना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सालन नहीं बनाऊंगी। जब मैं इस तरह बल्क कुकिंग करती हूँ तो मैं 3-4 हांडियाँ जब पकाती हूँ तो क्वांटिटी मेरी मुनासिब ही होती है। ये नहीं कि देगचे भर भर के खाने के पका लेने हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन 1 पाव ही चिकन होगा, बोनलेस चिकन है। वैसे गोभी का जो सही फ्लेवर है वो गोश्त के साथ आता है, जो लैम मीट है। चिकन में भी बन जाती है लेकिन सही मज़ेदार गोभी मुझे लैम मीट के साथ अच्छी लगती है, तो या कोफ्तों के साथ अच्छी लगती है, वो भी लैम के हों। तो चिकन के साथ भी बन जाती है, तो मैंने बोनलेस ही रखा क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। हाँ, मेरे बच्चे जो हैं उनको हड्डी वाला मीट जो है ना वो बड़े नखरे से खाते हैं, तो बोनलेस बड़े खुश होकर खा लेते हैं। और ये होता है कि इसमें हड्डी नहीं है। तो चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ज़रा सा उसका रंग चेंज होगा तो इसमें गोभी डाल देनी है क्योंकि जब गोभी पकेगी तो चिकन ने भी पक जाना है। और चूँकि इसमें ज़रा सा ही पानी का छींटा लगाना है तो भुन जाने तक इन्होंने अच्छे से भुनी जाना है, तो चिकन ओवर कुक नहीं होगा। गोभी को तो वैसे भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बिल्कुल बड़े चूल्हे पर दम जीती हीट पर ही मैंने इसको पकने के लिए रखा है। और दूसरी तरफ ये लजानिया बनाना है, उसके लिए कीमा कुक कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, तो उसको मैं भून लूँगी अच्छे से। और जो लजानिया के लिए मैं कीमा बना रही हूँ इसमें जिंजर गार्लिक अनियन और थोड़ी सी नमक मिर्च और ज़ीरा सूखा धनिया ही बस डाला है, इसमें हल्दी नहीं डालनी। और कीमे को अच्छे से भुन जाने तक मैंने पकाना है। गोभी में हरा धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और जब काफ़ी ज़्यादा भुनी गई है, ये अभी भी थोड़ी कसर है, इसको भुना जाना है, तो जो मिर्चें हैं मैंने मसाला भर के रखी हुई वो इसमें डालकर इसको मैंने दम पर रख देना है। तकरीबन 5-7 मिनट ये दम पर रहेंगी तो ये अच्छे से भुनी जाएगी और मिर्चें भी अच्छे से कुक हो जाएंगी। कुछ एक व्लॉग पहले मैंने बेक पोटैटो विद चिकन टिक्का ट्रे बेक बनाई थी, तो उसमें जब मैं इस तरह चिकन टिक्का बना रही थी तब मेरे जहन में आया कि इस तरह से चिकन टिक्का बनाकर दाल गोश्त क्यों ना बनाया जाए, उसको दाल में क्यों ना डाला जाए। तो वही रेसिपी आज मैंने यहाँ पर ट्राई की है। दाल को मैंने अलग से बॉयल किया है, चनों की और मसूरों की दाल ली है, उसमें खुला सा पानी डालकर सिर्फ नमक और हल्दी डाली है और थोड़ा सा साबुत गार्लिक डाल दिया है। और जो चिकन टिक्के के इंग्रेडिएंट्स थे, जिंजर गार्लिक और योगर्ट डालकर थोड़ा सा लेमन डालकर उसको मैंने ग्राइंड किया। फिर इसमें बोनलेस चिकन डाल दिया और चिकन टिक्का मैं मसाला जो है चिकन टिक्का मसाला मैं घर पर ही बनाती हूँ, तो वो डालकर इसको मैंने फ्राइंग पैन में ही पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ दूसरी तरफ जो हरी मिर्चें डालकर मैंने गोभी को दम पर रखा था वो यहाँ पर तैयार होगी है। और ये टेक्सचर होना चाहिए गोभी का, गोभी अच्छे से भुनी गई है। और चूँकि ये अभी हमने नहीं खानी है, ये 1-2 दिन में खाई जाएगी, तो उसको दोबारा भी गर्म होना है, तो इसका टेक्सचर जो है वो और ज़्यादा सेट हो जाए। गोभी कुक होगी है, कोफ्ते यहाँ पर बन चुके हैं। दुआ कैसे बने कोफ्ते?
लजानिए के लिए कीमा यहाँ बना पड़ा हुआ है, दाल गोश्त एक हांडी ये है, दूसरी हांडी ये है, तीसरी चौथी, और चिकन मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ है। और मैंने बनाना था बैंगन का भरता, तो अभी मुझ में ना हिम्मत नहीं हो रही बैंगन के भरते की तरफ जाने की, तो वो अभी मैं थोड़ा कैंसिल कर रही हूँ, उसे मैं फिर बना लूँगी। चूँकि मेरे दांत में दर्द हो रही थी तो मैंने बस एक एक खाना बनाकर ही ये सारी कुकिंग जो है कंप्लीट की। तो फिर बैंगन का भरता भी मैंने बनाना था, हालांकि मैंने जो फ्रेश बैंगन है वो मंगवाए थे, तो फिर मैंने कहा वो मैं फिर बना लूँगी। तो यहाँ पर जब चिकन टिक्का अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसको अच्छे से मैश कर लेना है कुछ इस तरह से, और बिल्कुल रेशा रेशा ही हो जाएगा। और दाल जो है वो अच्छे से गल जानी चाहिए, बहुत अच्छे से। सिर्फ इसमें हल्दी ही डाली हुई है और दाल काफ़ी पतली है, चिकन डालकर भी इसने पकना है तो इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़रा सा ही नमक हमने डालना है जब दाल को बॉयल करना है ना, तो चिकन टिक्के में भी नमक सही रखना है, क्योंकि ये दाल में डालना है। तो नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और दाल का पहले रंग कैसा था, जब चिकन टिक्का इसमें डाला है तो देखें दाल का रंग एकदम से चेंज हो गया है। नमक मिर्च चेक की है तो यकीन जानिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और मैं अक्सर ही कहती हूँ जब मैं टेस्ट करती हूँ, अब कम ही ऐसा होता है कि कोई नमक की कमी हो, स्पेशली चावलों में होती है, सालन में मुझे कम ही लगती है। तो इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं। इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला क्योंकि चिकन टिक्के में सारा कुछ था, तो मर्ज़ी है डाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि चिकन टिक्के में हर चीज़ है तो वो ज़रूरत नहीं है डालने की। अभी इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ठीक सी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। तो आज की वीक की ये मेरी बल्क कुकिंग थी, जो कि एक दावत स्पेशल बल्क कुकिंग है। इस तरह लजानिया भी आप किसी दावत में बना सकते हैं, कोफ्ते भी, और दाल गोश्त जो है इसका फ्लेवर बिल्कुल हलीम जैसा ही होगा। ज़रूर ट्राई करिएगा।